हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हमारे और आपके प्रदेश में घुसपैठ ना हो, आतंकी वारदातें ना हो, इसलिए सरकार एक विशेष अभियान के जरिए प्रदेश में कितने रोहिंग्या और कितने अवैध प्रवासी रह रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षकों और थानों को इसकी निगरानी का काम दे दिया है, जिससे वो केंद्र सरकार को यह बता सकें कि प्रदेश में ऐसे कितने लोग हैं और कितने लोग रह रहे हैं जो हमारे और आपके बीच के नहीं है। जैसे ही यह खबर कांग्रेस को हुई, कांग्रेस सवालों की मिसाइलें लेकर खड़ी हो गई। इस गंभीर विषय पर क्यों खड़े कर रही है कांग्रेस सवाल और बीजेपी क्यों इकट्ठा कर रही है जानकारी, आज बहस इसी पर है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल जुड़ेंगे, उनसे इस पर सवाल पूछेंगे, और कांग्रेस से आनंद जाट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे कि इस बड़े ही गंभीर विषय पर आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आप दोनों मेहमान भी बड़े ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। ये तीनों ऐसे मामले हैं जो प्रदेश के लिए किसी बदनुमा दाग से कम नहीं। लिहाजा हाई अलर्ट पर काम कर रही प्रदेश सरकार सांप्रदायिक हिंसा पर नकेल लगाने के लिए अब बड़ा कदम उठाने का दावा करती है। अब रोहिंग्या, बांग्लादेशी समेत ऐसे लोग जो अवैध रूप से मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी शिनाख्त मध्य प्रदेश सरकार करने वाली है। इसके लिए सरकार सूबे में विशेष अभियान भी चलाएगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षकों और थानों को दे दी गई है। जो विदेशी घुसपैठिए प्रदेश में कहीं रहते हैं तो एक सघन अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाएंगे। मकान मालिकों से दरियाफ्त करना, लोगों से दरियाफ्त करना, इंटेलिजेंस के माध्यम से जानकारी लेना, लेकिन एक अभियान चलाकर इनकी शिनाख्त करने के लिए निर्देश संपूर्ण मध्य प्रदेश पुलिस को दिए। क्या कहती है खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट? बड़ी तादाद में महानगरों और जिलों में हैं घुसपैठिए। बड़ी संख्या में रहते हैं बांग्लादेशी प्रवासी। विशेष निगरानी वाले जिलों की सूची तैयार करने पर है जोर। अब प्रवासी छात्रों का भी होगा वेरिफिकेशन। जैसे गृह मंत्री ने विशेष चेकिंग अभियान चलाने की बात कही, तो कांग्रेस ने एक के बाद एक कई आरोप बीजेपी पर मढ़ दिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की फिजा में जहर घोलने का काम कर रही है। 17 साल में एक बांग्लादेशी नहीं ढूंढ पाए। वो जो बैतूल में बांग्लादेशी लोगों का कैंप है, उनको तो आदिवासियों के पट्टे दे आए आपकी सरकार। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। कहते हैं सावधानी समस्या का सबसे बड़ा इलाज है। लिहाजा प्रदेश सरकार खरगोन हिंसा के बाद एक्शन में जरूर है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर सियासतदानों का दांव कुछ और ही इशारा कर रहा है। इसकी वजह मिशन 2023 है या फिर कुछ और, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। शिखिल ब्योहार, IBC 24, भोपाल। तो आशा करते हैं आप दोनों मेहमानों ने रिपोर्ट को देखा होगा और हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा और आप समझ भी गए होंगे। आशीष अग्रवाल, ये ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ये पता करने के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने रोहिंग्या और कितने अवैध अप्रवासी यहां पर रह रहे हैं, जरा आप ये बता दीजिए पहले। देखिए, नौबत की क्या बात है, ये तो एहतियातन कदम उठाया जा रहा है। सबसे पहले तो किसी भी देश के जो संसाधन हैं वो उसके निवासियों, उसके नागरिकों के लिए होते हैं। और जैसे ही कुछ प्रवासी आते हैं तो ना सिर्फ वो संसाधनों को खाते हैं, अपितु जो एक डिसबैलेंस बनाते हैं, चोरी, हत्या जैसी जो लूटपाट की जो वारदातें होती हैं, उसके लिए वो खतरा बनते हैं। और अभी अभी मध्य प्रदेश में 4 आतंकी पकड़े गए, जिसमें से ऐसा निकल के आ रहा है कि उसमें से कुछ रोहिंग्या भी हो सकते हैं, बांग्लादेश के कुछ भागे हुए लोग भी हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सख्ती से मध्य प्रदेश में कोई शांति के टापू को खराब ना कर दे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश
सरकार की सदैव प्रतिबद्धता रही है भारतीय जनता पार्टी के समय से, जो चंबल और बुंदेलखंड जो कभी दस्यु प्रभावित होता था वो समाप्त हुआ। सिमी का नेटवर्क हमने पनपने नहीं दिया। और अब अगर ऐसी सूचनाएं हैं कि यहाँ पर कुछ रोहिंग्या बसने लगे हैं तो उनकी भी शिनाख्त करके उनको अपनी जगह पहुँचाएंगे। देखिए, रोहिंग्या जहाँ जहाँ रहे हैं उन्होंने वहाँ पर शांति बिगाड़ी है। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार इस देश में लगभग 40,000 के आसपास रोहिंग्या मुसलमान हैं और जो लगातार हत्या लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल होते हैं। ऐसा भी निकल के आया कि जो सीए को लेके जो शाहीन बाग और जफराबाद में प्रोटेस्ट हुई थी उसमें भी बड़े स्तर पर ये लोग थे। यहाँ की कुछ लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए और अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनके आधार कार्ड और इनके वोटर कार्ड तक बनवा दिए हैं। तो अगर कोई भी कमी पाई जाती है, इस तरीके के लोगों की शिनाख्त होती है, तो वो इस देश के लिए और इस मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा। और इसको करने में भारतीय जनता पार्टी यानी आप ये चाहते हैं, आपकी मंशा ये कि मध्य प्रदेश शांति का टापू जैसे पहले था वैसे ही बना रहे, आप यही चाहते हैं। और जाहिर सी बात है आनंद जाट जी, अगर आपके घर में कोई घुसपैठी घुस जा रहा है, कोई बाहर का घुस जा रहा है हमारे और आपके मध्य प्रदेश में, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें खोजने की कोशिश कर रही है तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन बात है? आप मुस्कुराए जा रहे हैं लगातार 1 मिनट से। मतलब मेरा मुस्कुराना भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये तो बड़ी अजब और गजब बात है। ये ठीक वैसी ही बात है जैसी भारतीय जनता पार्टी कहती है और करती रहती है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मध्य प्रदेश में लगातार जो है महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में निचले दर्जे पर है। मध्य प्रदेश शिक्षा में निचले दर्जे पर है। मध्य प्रदेश में जो भी ह्यूमन राइट के इंडिकेटर्स हैं वो लगातार डाउन है। अच्छा, इस विषय पर आज बहस है क्या? जो आप बोल रहे हैं इस विषय पर बहस है, वैसे ही समय का अभाव रहता है, लेकर आप शुरू हो गए, देखिए ए से जेड तक शुरू हो गए तो मैं बोल पाऊंगा। मेरे पास वैसे ही समय की बाध्यता रहती है आनंद जी, तो हम विषय पे ही रहे ना, हम विषय पे ही रहे, वैसे ही समय की बाध्यता है। तो 17-18 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, उस कुशासन के आंकड़े यही कह रहे हैं कि इनकी सरकार नाकारा है और ये नाकारा सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए नित नए घोषणाएं करती हैं। जैसे अभी मेरे भाई ने बहुत अच्छा जिक्र किया, सीए और शाहीन बाग के भी जिक्र किया। एक गलत तथ्य भी पेश कर गए कि सिमी पर प्रतिबंध लगाने वाले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। सिमी पर प्रतिबंध दिग्विजय। अच्छा सर, एक बात सीधी सीधी कर लेते हैं ना, तो भाई को छोड़िए, इन्होंने भाई को छोड़िए आनंद जी, एक बात बड़ी सीधी सीधी हम और आप कर लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, रोहिंग्याओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, तो आपको क्या समस्या है? समस्या क्या है ये बताइए ना, इस पर बताइए, बात कीजिए। मैंने इस पर आपत्ति ली ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आज ये जरूरत पड़ रही है तो ये असफलता है। अरे आज हो तो रहा है, अगर प्रदेश आज हो तो रहा है तो ये गृह मंत्री की असफलता। आनंद जी सुनिए ना, तो दंगा अगर कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, आज हो तो रहा है ना। प्रश्न किससे होंगे? आज हो तो रहा है कि नहीं हो रहा, ये बताइए। केवल विभाजनकारी बातें करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मिसाइल खड़े हो जाएंगे। आधार कार्ड बनवा दिया, आज हो रहा है कि नहीं ये बताइए, इसमें क्या समस्या है? प्रॉब्लम क्या है इसमें आपको? सरकार किसकी है? आनंद जाट जी, प्रॉब्लम क्या है इसमें आपको ये बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो प्रश्न उठाए गए हैं मैं उन पर बात कर रहा हूं कि इस पर सवाल जो है वो ये उठता है कि आधार कार्ड किसने बनवाया, आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी किसने बनवाया, इनको निवास किसी जगह पर करने के लिए जो सुविधाएं देने की बात है वो किसने उपलब्ध कराई? भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसके बाद भी ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? सवाल पूछने हैं तो सरकार से पूछे जाए ना जो सत्ता में है। इसमें विपक्ष से किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, भाई असफलता किसकी है? दंगा हुआ, गृह मंत्री की असफलता, इंटेलिजेंस का फेलियर, गृह मंत्री की असफलता, पूरी सरकार की असफलता। और इस असफलता देखिए आशीष जी, यहाँ पर आनंद जाट जी की जो समस्या है बनाएंगी तो हो गई ना बात आपकी। सर आशीष जी, यहाँ पर आनंद जाट जी की जो समस्या है वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप गिनिए, आप खोज निकालिए, कोई समस्या नहीं, पर आधार कार्ड तो आप ही ने बनवा दिए ना। ये वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड आपने बनवा दिए और तमाम अवैध प्रवासियों को आपने आदिवासियों का दर्जा दे दिया। बैतूल का एक जिक्र कर रहे थे इन्हीं के नेता,
इस पर आपका कमेंट। देखिए, सर्वप्रथम तो मेरे कांग्रेसी मित्रों की जो बौखलाहट है, इससे समझ में आता है कि चोट बड़ी गहरी हो रही है अगर रोहिंग्या और बांग्लादेश के भगोड़ों को मध्य प्रदेश में ढूंढ निकालने की बात होती है, यानी कि चोट अंदर तक पहुंच रही है। वैसे मेरे कांग्रेसी मित्रों का ये जो आतंकवादियों के प्रति प्रेम है वो कोई छुपा हुआ नहीं है। ओसामा इनको जी नजर आते हैं। अच्छा। बाटला हाउस पर जब इनकाउंटर होता है तो आंसू किसने बहाए थे ये पूरे देश ने देखा है, बहुत स्पष्ट है। मैं जो कह रहा हूं कि आधार कार्ड बन गए हैं, ये रिपोर्ट्स का हवाला दे रहा हूं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच, इन दोनों की जो एक रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि देश में जो 40,000 रोहिंग्या के आसपास हैं, उनको राजनीतिक दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनको मदद करके बनवा भी दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिसने इनको ढूंढने की, निकालने की बात की, और उसके समर्थन में कौन नजर आए ये पूरा देश जानता है और मेरे मित्र भी जानते हैं। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में मध्य प्रदेश पिछले लगभग 20 सालों से शांति का टापू बना है। इसका मतलब यह है कि हमने बाय एंड लार्ज मध्य प्रदेश में अशांति नहीं फैलने दी। अब अगर 4 आतंकवादी अभी रिसेंटली हमने पकड़े, ऐसा नहीं कोई घटना अंजाम होने के बाद पकड़े, तो हमारा इंटेलिजेंस तो बहुत मजबूत है। अब उसके बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि इनको चुन चुन के निकाल के पकड़ना चाहिए, तो मेरे कांग्रेसी मित्रों को दर्द नहीं होना चाहिए। एक बात, मेरे मित्र ने अभी जितनी भी बातें इस डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए रची, और उसके बाद जो आपकी गुगली में ये फंसते हुए नजर आए, उससे स्पष्ट नजर आता है कि ये इस डिबेट को डीरेल करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि महिला अपराध में होने नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, चूंकि ये मेरा भी प्रदेश है और मुझे अपने महिला प्रदेश को अपराध रिपोर्ट में करना होता है, तो महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 नहीं होने दूंगा। आशीष जी आप भी बने रहिए, आनंद जाट जी आप भी बने रहिए। आशीष अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अंदर चोट लग गई है आपको, अंदर से, इसलिए मिसाइल लेकर खड़े हो गए आप। नहीं, बिल्कुल सीधी बात है कि ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का आदमी था और आईएसआई से संबंध थे, ये छुपी बात नहीं है। तो कौन आतंकवादियों को सांसद विधायक बना रहा है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। कौन गोडसे को गोडसे जी बोलता है, कौन महात्मा गांधी के हत्यारे का सम्मान करता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आतंकवाद और षड्यंत्र जो है वो किसकी नीति रही है, रीति रही है, वो इस भारत के इतिहास में किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाता है जिससे सुरक्षा मजबूत हो, तो किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है, जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप सुरक्षा में पहरेदार हैं, आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के जो 7.5 पूछिए सर, आप बहुत मजबूत विपक्ष हैं, तो सुरक्षा आप जितने चाहे उतने सवाल पूछिए, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं। हो रही है आपके घर में, आपके घर में आनंद जी का प्रश्न सुनिए ना, जी ने उठाया था। आप पूछिए, आप बहुत मजबूत विपक्ष हैं, पूछिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपके घर में बिना बताए कोई आ जाए तो उसका आप स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे क्या? और बड़ी संख्या में आ जाए, क्या करेंगे? पहला काम आपका क्या होगा? पहला काम क्या होगा आपको? कौन स्वागत कर रहा है? आप ये नहीं ना करेंगे ना, स्वागत कौन कर रहा नहीं करेंगे। पहले तो ये बताओ ना कि वो आया कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचा कैसे? अरे बिना बताए आ गया, आप घर के अंदर सो रहे हैं और वो आ गया। सुनिए ना आनंद जी, घर के अंदर आप सो रहे हैं, वो आ गया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप बताइए ना। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अरे ये बताइए, चलिए कोई बात, आप क्या करेंगे? आनंद जाट कांग्रेस के प्रवक्ता क्या करेंगे? इंटेलिजेंस आप क्या करेंगे यहाँ ये बताइए ना। मध्य प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं के साथ, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, बताइए। अवैध प्रवासियों को जाना चाहिए इस देश से, इसकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। अगर वो सूची, अवैध प्रवासियों अगर वो सूची आशीष अग्रवाल की पार्टी बना रही, 17 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भाई 8 सालों से क्या प्रॉब्लम है? केंद्र में भाजपा की सरकार है और 17 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद ये सूची नहीं बना पाए, उसके बावजूद लोग अंदर कैसे आ गए? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना सर, ये प्रश्न तो बनता है कि नहीं? चलिए मैं इनसे पूछता हूं, लेकिन आपका स्टैंड मैं जानना चाहता हूं ना। मध्य प्रदेश की जनता और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। अवैध प्रवास, कांग्रेस का स्टैंड बता दो दीजिए सर। कांग्रेस का स्टैंड है कि अगर
अगर अवैध प्रवासी सुनना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अवैध प्रवासी अगर मध्य प्रदेश में है तो उन्हें निश्चित तौर पर निकाल बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन निकाल बाहर कैसे करेंगे? कहीं अखंड भारत कब बनेगा, वो उस प्रश्न पर भी पहुंच जाएंगे। चलिए आशीष जी, डिबेट के अंतिम हिस्से में मान गए आनंद जी, मान गए होना चाहिए, लेकिन वो 17 साल का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि तब तो आपने कुछ किया नहीं। टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अब पता नहीं टाइमिंग पे क्या हुआ, 1.5 साल बाद चुनाव है, लेकिन वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एक तो ये अंतर्यामी हैं, इनको ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश में कितने हैं और वो 17 सालों में आए हैं या नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि अतार्किक बातों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं, पर विषय इतना है कि अगर उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो समर्थन में कौन आते हैं? कांग्रेसी। अगर रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ के चुन के बंद करने की, उन पे कार्रवाई की बात होती है तो समर्थन में कौन आते हैं? कांग्रेसी। गलत बात मत कीजिए आशीष जी, बिल्कुल गलत बात मत कीजिए। कहीं समर्थन नहीं किया किसी आतंकवादी का, बीच में मत नहीं। आप गलत बात करेंगे, नहीं, गलत बयानी नहीं होने दूंगा मैं, बीच में बिल्कुल नहीं, गलत बयानी नहीं होने दूंगा। बीच में आप सबूत पेश कीजिए, नाम लीजिए और बता दीजिए। नहीं करता, सुनिए ना, इस तरह से नहीं होता है। सुनिए मेरी बात, अपनी बारी में बोलिएगा ना आशीष जी, बताइए। मध्य प्रदेश कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग है क्या? मध्य प्रदेश कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग है क्या? राहुल गांधी संसद में रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में बयान देते हैं और ये कोई भी प्रवक्ता आके मध्य प्रदेश के कांग्रेस का कुछ अलग स्टैंड बता देता है। अगर इनको सही में रोहिंग्या मुसलमान से आपत्ति है तो जाके बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी को क्यों जितवाया? क्यों उन्होंने अपने हथियार डाल दिए? क्यों केरल में जाके ये मुस्लिम लीग के साथ समर्थन करते हैं? अरे इस देश में जितनी सरकारों ने बांग्लादेश पर घोषित किया उसको ये जितवाते हैं। भटकाने के अलावा कुछ ये तो इनका इकोसिस्टम है। अरे रोहिंग्या मुसलमानों का इकोसिस्टम है, मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर कोई देता है तो ये कांग्रेस ही देते हैं। इन पर बात नहीं करेंगे, केवल हिंदू मुसलमान करना है इन्हें। कांग्रेसियों का तो स्टैंड ही डाइल्यूट हो गया है। भटकाने के अलावा इन्हें कुछ नहीं करना है। संसद में कुछ और कहते हैं, विधानसभा में कुछ और कहते हैं, और आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार की जब गुगली पड़ती है तो वहां पे कुछ और कहने लगते हैं। का डाका है और वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए अंतिम सवाल आप लोगों से ले लेता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों को आनंद जाट जी, कोई गुगली नहीं है। आशीष जी एक मिनट, कोई गुगली नहीं है, साथ ये कोएलिशन कोई गुगली नहीं है इस पूरे मसले पर। आनंद जाट जी आपका फाइनल कमेंट सिर्फ 25 सेकंड है मेरे पास, इसी में बता लीजिए आप। मैं सीधे तौर पर जो है मध्य प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, जो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति है उसको लेकर चिंतित हूं, पर इसके शांति की बहाली के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। चिंतित ऐसे है कि दिग्विजय सिंह खरगोन में बिहार का फोटो डालते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट दिग्विजय सिंह और किसी जिम्मेदार खरगोन में अशांति भड़काने के लिए बिहार का फोटो डालते हैं। ऐसी तो इनकी चिंता है। करवाना किसका षड्यंत्र है? दंगे करवाना किसका षड्यंत्र? उज्जैन में आजादी के पहले से उज्जैन में कोई व्यक्ति हमारी बहू बेटी को छेड़ता है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का सीधा इससे मतलब है कि उनके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश करने ना पाए। और यह जिम्मेदारी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है उतनी ही आनंद जाट जी के कांग्रेस की भी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आप लोगों का जुड़ने का।